अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने वाले हैं तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से पॉइंट्स आपको कंसीडर करने की जरूरत है बिफोर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। कि आपको कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं रिसीव होगा तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, ध्यान से देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस लाइक एंड शेयर तो करते रहिए। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया है। पहले हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले क्या करना है, हमें तीन चीजें करनी है। सबसे पहले तो आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्यूमुलेट करने की कहाँ से इनकम आई है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आपकी सैलरी की इनकम आई है तो आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए। आपके पास इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है बैंक की एफडीज पे तो आपके पास फॉर्म 16A होना चाहिए। अगर आपकी कैश में इनकम आई है तो आप अपनी एक एक्सेल पे शीट बना ले कि आपने पूरे साल में कितना कैश रिसीव किया इनकम, मतलब आपकी जो इनकम कितनी रिसीव हुई है कैश में। तो मतलब आप अपनी बैंक की सारी स्टेटमेंट को इकट्ठा करके और वहां पर देखेंगे कि कहाँ से बैंक में आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो वो इनकम के है या किस चीज के है, वो सारा का सारा आपको पहले तो एक समरी शीट बनानी पड़ेगी। आपके पास कहाँ से इनकम आ रही है और आपको इनकम टैक्स के रिटर्न में वो किस हेड में शो करना है, वो सैलरी इनकम है, वो इंटरेस्ट इनकम है, वो सारा का सारा आपको देखना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि सबसे पहले आप रिटर्न फाइल करने बैठ जाए। सबके बाद सेकेंड स्टेप है जो सबसे अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं लिखूंगी लॉग इन टू इनकम टैक्स। लॉग इन टू इनकम टैक्स करके ये ऑप्शन मेरे पास आते हैं ई फाइलिंग होम पेज, तो मैंने यहाँ पर कर दिया क्लिक। जैसा स्क्रीन आपके पास खुलकर आएगी तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एक रजिस्टर का है। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं करा रखा तो सबसे पहले आप अपना रजिस्टर कराएंगे। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर हुआ है तो आपको लॉग इन करना है। इस केस में मेरा रजिस्टर हुआ है तो मैंने यहाँ पर लॉग इन कर में अपनी पैन नंबर की डिटेल डाल दी। उसके बाद वो मुझसे पासवर्ड की डिमांड करता है तो मैंने पासवर्ड भी डालकर अपना कर दिया कंटिन्यू। इंपॉर्टेंट है वो आपको AIS में जाना है। यहाँ पर देखो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं तो मैं यहाँ पर करूंगी AIS को क्लिक। तो देखो उसके बाद वो मुझसे कह रहा है कि अगर आप प्रोसीड करते हैं तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा कंप्लायंस पोर्टल पे, तो मैंने यहाँ पर कर दिया प्रोसीड करके मेरे पास कुछ ऐसा पेज खुल के आते हैं। मेरे पास दो ऑप्शन है, इंस्ट्रक्शन और AIS का। मैंने क्या करना है, AIS में जाके क्लिक करना है। तो यहाँ पर भी आपके पास दो है, TIS और AIS। TIS में आपकी सारी समरी आती है, AIS में आपका डिटेल्ड आता है। तो मैं यहाँ पर कर दूंगी AIS को क्लिक। तो देखो यहाँ पर मेरे पास दो पार्ट्स है, एक है पार्ट है जनरल इंफॉर्मेशन, जो सेकंड पार्ट है उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन आएगी। तो सबसे पहले जो आपकी इंफॉर्मेशन है TDS और TCS से रिलेटेड है कि जिसने आपका TDS डिडक्ट किया है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आएगी, TCS की डिटेल्स आएगी। सेकंड जो ऑप्शन है तो यहाँ पर आपकी जो है SFT की सारी इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे अगर आपने म्यूचुअल फंड परचेज किया हो, शेयर्स परचेज किया हो, सोल्ड किया हो, सारी की सारी डिटेल्स आपको SFT इंफॉर्मेशन में दिखेगी। थर्ड है आपका पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आपने ड्यूरिंग द ईयर टैक्सेस पे किया है तो आपका वो सारा पेमेंट ऑफ टैक्सेस में दिखेगा। और ड्यूरिंग द ईयर अगर आपका कोई डिमांड अराइज हुआ है या फिर रिफंड आया है वो आपका सारा डिमांड एंड रिफंड में दिखेगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंफॉर्मेशन पार्ट भी की चेक करनी है बिफोर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। सेकंड जो मेरा स्टेप है, देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको कोई लगता है ना ये इसकी इंफॉर्मेशन मेरी ठीक नहीं है तो यहाँ पर आप फीडबैक भी दे सकते हैं। सेकंड मेरा पॉइंट है कि सेकंड पॉइंट में मुझे क्या करना है कि वापस अपने होम पेज पे आना है और उसके बाद मुझे चेक करना है अपना 26AS। तो मैं यहाँ पर ई फाइल में आऊंगी। ई फाइल में मेरे पास बहुत सारे ड्रॉप डाउन है। देन मुझे क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन है व्यू फॉर्म 26AS, उसको मैंने कर देना है क्लिक। तो यहाँ पर भी वो मुझे कह रहा है कि आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा कि TS और CPC की साइट पे, तो मैंने यहाँ पर कर दिया कंफर्म। अटेंशन टैक्स पेयर में आप एग्री करके अपना प्रोसीड कर दोगे। देन आपके पास जो ये वाला है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर मैंने कर दिया क्लिक। तो यहाँ पर मुझे असेसमेंट ईयर की सिलेक्शन आ गई। तो असेसमेंट ईयर मेरा 24-25 है, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिटर्न फाइल कर रही हूँ तो। और यहाँ पर व्यू एज HTML करके मैंने कर दिया प्रोसीड। तो देखो यहाँ पर है जो आपका फॉर्म 26 पूरा ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कितना आपका इस ईयर में जो है TDS डिडक्ट हुआ है, TCS डिडक्ट हुआ है, कितना आपने जो है टैक्स पेमेंट की है। तो रिटर्न फाइलिंग से पहले आपको ये फॉर्म 26AS भी पूरा मैच करना है कि जो 26AS में सारी की सारी इनकम जो दी हुई है वो आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में शो की है या नहीं की। तो यहाँ पर हमने तीन स्टेप देख लिए। सबसे पहले तो हमें अपने बैंक अकाउंट की पूरी समरी बनानी है।
सेकंड स्टेप है मेरे को AIS चेक करना है, थर्ड स्टेप है मुझे फॉर्म 26 AS चेक करना है, उसके बाद हम आएंगे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग में। तो यहाँ टॉपिक पे अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मैंने अपना नंबर मेंशन कर दिया, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, अपनी नॉलेज इनहेंस हो रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।